कुरान उनकी शान में कहता है, हबीब लअग़लिबन्न अना व रुसुली, ए हबीब ये मुशरिकीन जितनी भी कोशिश कर ले, गालिब तू और मेरी जात आई। अल्लाह फरमाता है, अब सहाबा किराम थे तो आम लोग, यानी आम लोग से मुराद ये कि जैसे हम इंसान है वैसे वो इंसान थे, जैसे हम मर्द हैं ऐसे वो मर्द थे, जैसे हमारे वहां खवातीन होती हैं ऐसी सहाबियात थी। लेकिन उनके अंदर अल्लाह ने ईमान को ऐसे रोशन किया कि उन्होंने भरे मजमे में हुजूर का साथ नहीं, जब हुजूर तन्हा थे तो हुजूर के साथ जुड़ गए, अपना कारोबार भी हुजूर पर कुर्बान किया, अपने बच्चों को भी कुर्बान किया। ये लफाजी नहीं, मेरा और आपका अकीदा कुरान पर है। कुरान 28वां पारा उठाकर देखें, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तसल्ली दी कि हबीब जितने लोग मक्का में तेरे हाथ पर आए थे और जितने लोग मदीने में तेरे हाथ पर आए हैं, इन पर भरोसा कीजिए। क्यों? दुनिया इनके जाहिर को देख रही और हम इनके दिल को देख रहे हैं। अब यह गवाही कोई बंदा नहीं दे रहा। मैं और आप किसी बंदे के बारे में गवाही दें तो शायद मैं और आप उसकी दाढ़ी से मुतासिर हो जाएं, उसकी पगड़ी से मुतासिर हो जाएं, उसकी नमाज से मुतासिर हो जाएं। हमें क्या पता अंदर से कौन है। लेकिन जब अल्लाह किसी की गवाही दे तो नबी पाक का इरशाद है कि अल्लाह तुम्हारी शक्ल और अमल को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिल और नीयत को देखता है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, मुझे ये बताओ कि जब खुदा किसी के नेक होने की गवाही दे तो उसकी दाढ़ी को देखकर नहीं दी जा रही, असल में उसकी जाहिरी नमाज को देखकर नहीं दी जा रही कि कोई नमाज पढ़कर किसी के आगे अपने आप को नेक साबित कर दे। दरअसल जो वो जाहिर में कर रहे थे ना, दिल भी उस 100% उसी दर्जे में था। तो रब ने ऐसी वफादारी पर फरमाया, हबीब ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, हबीब ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐलान किया तेरे हाथ पर हाथ रख करके खुदा एक है। हबीब इन्होंने तेरे हाथ पर हाथ रखकर ऐलान किया कि तू रसूल है। हबीब इन लोगों ने तेरे हाथ पर हाथ रखकर ऐलान किया कि कयामत हक है। तो हबीब इनके बारे में कभी गुमान मत कीजिएगा कि कभी आपके दुश्मनों में इन्हीं की बिरादरी का कोई बंदा आ जाए, यानी बेटा आपके साथ है, बाप उधर है, बाप इधर है, बेटा उधर है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये तुम्हारे साथ तो हैं और कहें कि नबी हम आपके साथ बंद कमरे में, लेकिन जब मेरे अब्बा आ जाएंगे ना तो फिर मैं अपने अब्बा की तरफ जाऊंगा, भले मेरा अब्बा आपके खिलाफ है। अल्लाह फरमाता नहीं, फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला। हबीब ये इतने मुखलिस हैं ये सहाबा कि तू कभी इनको नहीं देखेगा कि ये दिल से मोहब्बत कर बैठे उस बंदे से जो बंदा तुझसे और मुझसे नफरत करता है। ये कुरान गवाही दे रहा है। फरमाया वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, फरमाया हबीब चाहे इनका बाप भी इनके सामने आ जाए, अगर वो तेरा मुखालिफ है तो ये अपने दिल में तेरी मोहब्बत को रखेंगे, बाप को हैसियत नहीं देंगे। औ अबनाअहुम, ये कुरान कह रहा है, एक इतना ही कहना काफी था कि ये तेरी मोहब्बत में इतने सच्चे हैं कि तेरे मुकाबले में अपने खूनी रिश्ते को भी हैसियत नहीं दे। लेकिन अल्लाह ने खोल के बयान किया कि जमात सहाबा रसूलुल्लाह की इतनी वफादार हैं कि उनके नजदीक बाप होना, बेटा होना, बिरादरी, खानदान कुछ नहीं, उनके नजदीक किसी से मोहब्बत और रिश्ते की वजह रसूलुल्लाह से वफादारी होना। अगर वो रसूलुल्लाह का वफादार है तो उसकी इज्जत है, अगर वो रसूल के मिशन का वफादार है तो उसकी इज्जत है। बात समझ रहे हैं आप? और अगर वो रसूलुल्लाह के मिशन का मुखालिफ है तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं कुम और तेहरान की कोई किताब नहीं पढ़ रहा, मैं कुरान पढ़ रहा हूं आपके सामने। कुरान कह रहा है कि हबीब वलौ कानू आबाहुम, ये अपने बाप को तो गिरा सकते लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकते। बोलो दिल से सुभान अल्लाह।